तो दोस्तों जब भी आप IRCTC एप्लीकेशन से तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तब आपको कुछ इस तरीके का एरर देखने के लिए मिल रहा है। बुकिंग नॉट येट स्टार्टेड फॉर द सेलेक्टेड क्वाटा एंड क्लास, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो दोस्तों अगर आपको IRCTC एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है तत्काल टिकट बुक करते समय, तो किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और काफ़ी सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है कि जब भी वो तत्काल टिकट बुक करते हैं क्या होता है कि आप पेमेंट कर देते हो, पेमेंट करने के बाद आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि पेमेंट फेल्ड हो चुकी है, टिकट बुक नहीं हुई है और आपके पैसे भी कट गए हैं। यानी तत्काल टिकट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और टिकट को सक्सेसफुली आप बुक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सर्वर एरर होता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो 100% गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप 99% या फिर 90% तक टिकट को सक्सेसफुली बुक कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिना स्किप करे देखना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये एरर आपको देखने के लिए मिलता है जब भी आप टिकट बुक कर रहे हैं। अब देखो, तत्काल टिकट का जो टाइम होता है वो स्पेसिफिक टाइम होता है टिकट बुक करने का। अब जब भी आप नॉन AC क्लास यानी आप जनरल या फिर स्लीपर, जो भी स्लीपर क्लास की टिकट बुक कर रहे हैं, तो उसका तत्काल समय होता है, जो तत्काल टिकट बुक करने का समय होता है वो होता है सुबह 11 बजे एक दिन पहले। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो ट्रेन है वो 16 तारीख को आपको कहीं पर जाना है, तो आपको 15 तारीख को ही सुबह 11 बजे आपको स्लीपर क्लास की टिकट को बुक करना होगा। तत्काल टिकट को उसका 11 बजे का टाइम होता है। अब मान लीजिए आपको AC क्लास की टिकट को बुक करना है, तो आपको एक दिन पहले 10 बजे ही टिकट को बुक करना पड़ेगा। यानी जैसे अगर आपकी 16 तारीख की ट्रेन है तो आपको 15 तारीख को सुबह 10 बजे आपको AC क्लास की टिकट जो है उसको बुक करना पड़ेगा। यानी जितने भी AC कोचेज़ होते हैं उनका टाइम होता है सुबह 10 बजे का, और जो स्लीपर वाले नॉन AC क्लास कोच होते हैं उनका टाइम होता है 11 बजे का। तो आपको अपने हिसाब से अपना जो डब्बा है उसको सेलेक्ट करना है, यानी अपना कोच सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए स्लीपर की आपको टिकट बुक करनी है नॉन AC क्लास की, तो आपको 11 बजे तक आपको यहाँ पे आना है और अपनी जो सीट्स हैं वो यहाँ पे देखना है। सीट आपकी अवेलेबल होंगी और आपको एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आप AC क्लास की जो टिकट है वो देखना चाहते हैं, यानी AC क्लास के कोच देखना चाहते हैं, तो आपको 11 बजे नहीं, आपको 10 बजे यहाँ पे आना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, तब ये एरर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप 9 बजे या फिर 11 बजे आते हैं फिर चेक करते हैं, तब आपको कुछ इस तरीके का एरर देखने के लिए मिल सकता है, या फिर सीट नॉट अवेलेबल का भी एरर देखने के लिए मिल सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको स्लीपर क्लास की यानी नॉन AC कोच की अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आपको 11 बजे टिकट बुक करनी है एक दिन पहले, और अगर आप AC क्लास की बुक करना चाहते हैं तो आपको सुबह 10 बजे एक दिन पहले सुबह 10 बजे आपको टिकट बुक करनी है, तब आपको कुछ इस तरीके का एरर नहीं आएगा। अब मान लीजिए जैसे कि मुझे 16 तारीख की टिकट बुक करनी है और मैं 15 तारीख को यहाँ पर मैं 10 बजे चेक कर रहा हूँ, मुझे स्लीपर क्लास की टिकट बुक करनी है, तो मुझे कुछ इस तरीके का एरर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर मैं टिकट बुक नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे 11 बजे ही यहाँ पर आना पड़ेगा और टिकट बुक करनी पड़ेगी। यानी 11 बजे का टाइम है तो तत्काल टिकट 11 बजे ही बुक होगी स्लीपर क्लास की। तो अब बात कर लेते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को पेमेंट में भी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। अब देखो, अगर आपको पेमेंट में देखने के लिए दिक्कत देखने के लिए मिल रही है तो ये डिपेंड करता है IRCTC के सर्वर्स पे। अब देखो, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो टिकट बुक करते हैं, पेमेंट हो जाती है, लेकिन IRCTC के सर्वर में यहाँ पे नहीं काउंट होती है, तो हो सकता है कि सर्वर में प्रॉब्लम हो। अब बात कर लेते हैं कि सर्वर भी ठीक हैं और फिर भी ट्रेन बुक नहीं कर पा रहे हो आप, यानी आप अपना कोच बुक नहीं कर पा रहे हो, तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हो, पेमेंट फेल्ड हो रही है या फिर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली आपके बैंक से कट गया है और पेमेंट यहाँ पर फेल्ड हो चुकी है और टिकट भी बुक नहीं हुई है। काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत देखने के लिए मिलती है और बाद में आप दोबारा पेमेंट करने की कोशिश करते हो तब तक पता चलता है कि सीट ही नहीं बची है, सीट सारी बुक हो चुकी हैं। तो ये प्रोसेस आपको तुरंत ही जल्दी करना पड़ेगा, तब आप अपनी तत्काल टिकट की जो टिकट है वो बुक कर पाएंगे। तो इसके लिए अभी हम बैक चलते हैं। सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि आपको टिकट किस तरीके से बुक करनी है, क्या समय रखना चाहिए आपको। देखो, अगर आप AC की टिकट बुक कर रहे हो तो आपका टाइम है 10 बजे, और अगर आप नॉन AC कर रहे हो तो टाइम है 11 बजे। अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको सही से फॉलो करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी और टिकट भी बुक हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मान लीजिए कि मुझे 16 तारीख की टिकट बुक करनी है और आज है 15 तारीख और यहाँ पे 11 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 10:55 तक क्या सेटअप करूँगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 10:55 तक आपको क्या करना है, अब 11 बजे मुझे तत्काल की टिकट अवेलेबल होंगी, यानी सीट्स खुलेंगी 11 बजे स्लीपर की,
और अब मुझे 10:55 तक ही ये पूरा सेटअप कर लेना है ताकि मुझे टिकट बुक करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सेटिंग्स में जाना है। अभी टाइम हो रहा है मान लीजिए 11:55 और मैं 5 मिनट के अंदर ये फुल सेटअप करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक कर देना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट पे आना है। आप ये 10 मिनट पहले भी सेटअप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 5 मिनट पहले ही करो, 10 मिनट जितना भी आप टाइम लेना चाहते हो उससे 11 बजे से पहले ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट पे आना है, यहाँ पे आपको IRCTC एप्लीकेशन सर्च कर लेना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको स्टोरेज यूजेस पे क्लिक कर देना है, यहाँ से क्लियर ऑल डेटा कर देना है। इतना करने के बाद बैक चले जाना है। अब आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। ये गलती काफ़ी सारे लोग करते हैं कि एप्लीकेशन को अपडेट नहीं रखते हैं और तत्काल टिकट बुक करने लग जाते हैं, इस वजह से पेमेंट भी फेल हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सर्च में आना है यहाँ पे प्ले स्टोर में और IRCTC एप्लीकेशन को सर्च करके यहाँ पे चेक कर लेना है कोई भी अपडेट तो नहीं है। यहाँ पे अगर अपडेट होता है ओपन की जगह तो आपको एप्लीकेशन को अपडेट पे लगा के एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है। अब यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है। अब जो भी दिक्कत होगी वो IRCTC के सर्वर्स में होगी, तभी आपको दिक्कत देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने IRCTC एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया और अब अपडेट करने के बाद उसका क्लियर डेटा भी कर दिया। अभी आपको क्या करना है, IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन करके रखना है 11 बजे से पहले तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करके रखना है, सब कुछ सेटअप कर लेना है। इसके बाद आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद जैसे ही 11 बजते हैं, 11:01 होता है, आपको IRCTC एप्लीकेशन में तुरंत आना है और यहाँ पे लॉगिन करना है अपना अकाउंट, फटाफट लॉगिन करके और टिकट चेक करनी है। और टिकट चेक करने के बाद जैसे ही सीट अवेलेबल होती है आपको टिकट बुक कर लेनी है, पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी अगर पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो हो सकता है कि IRCTC के सर्वर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो इस वजह से, और अगर फेल भी हो जाएगा तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। बस ये होगा कि आपकी जो टिकट है वो बुक नहीं होगी। तो दोस्तों ये पूरा सेटअप आप समझ गए होंगे कि आपका पेमेंट क्यों फेल्ड होता है और किस तरीके से पेमेंट फेल्ड होने से आप बच सकते हैं और ये एरर क्यों देखने के लिए मिल रहा था। और जो भी ये एरर आता है वो टाइम से पहले अगर आप बुक करते हो इस वजह से आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।